एटॉमिक हैबिट्स हैबिट्स पर लिखी गई आज तक की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकती है वो शायद कुछ और से ना मिले। आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे किस तरह छोटे छोटे चेंजेस करके आप बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। 1908 से लेकर 2007 तक ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक गेम्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और पूरी एक सदी यानी 100 साल में एक भी साइकिलिस्ट टूर दे फ्रांस नहीं जीता था। ब्रिटिश राइडर्स की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि कोई भी अच्छी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्हें अपनी बाइक नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि यदि उनकी बाइक से वो लोग हारते रहेंगे तो उनकी इमेज और रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो लोग उन्हें अपनी बाइक बेचना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब द गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोफेशनल साइकिलिंग, जो ब्रिटेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेव ब्रेसफोर्ड को लाया तो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। उनकी टीम ने 2007 से लेकर 2017 तक 66 गोल्ड मेडल्स और एक नहीं बल्कि 5 टूर दे फ्रांस जीते। तो ऐसा क्या हो गया, और डेव जो कि उनके नए कोच के रूप में आए थे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये चमत्कार सा ही हो गया। मेन जो चीज़ देव को बाकी कोचेस से अलग बनाती थी वो है उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर कमिटमेंट। दिमाग में आता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी भाई, तो वो इस स्ट्रैटेजी को नाम देते द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेंस। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती ही है, यानी 1% इम्प्रूवमेंट हम कर ही सकते, और 1% इम्प्रूवमेंट अगर हम रोज़ करते चले तो साल के एंड तक हम 37 गुना बेटर हो चुके होंगे। कभी आपने ध्यान से सोचा है बुरी आदत में पड़ना कितना आसान होता है, जबकि वहीं अच्छी आदतें डेवलप करना और अपनाए रखना कई मुश्किल होता है। और बुरी आदत यदि एक बार चिपक जाए तो चेंज कर पाना बेहद ही कठिन होता है। इसकी मोटी मोटी दो वजह होती है। फर्स्ट, हम अक्सर गलत चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और सेकंड, हमारा तरीका ही सही नहीं होता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो दो लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। तो जब पहले इंसान को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहीं जब दूसरे इंसान को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है नो थैंक्स, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता। अब इससे हमें लगेगा दोनों सेम ही तो है, बस बोलने का तरीका ही तो अलग है। पर नहीं, सेकंड वाला इंसान अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा, जबकि फर्स्ट वाले इंसान को बहुत मुश्किल जाएगी। क्योंकि फर्स्ट वाला इंसान मान ही चुका है कि मैं एक स्मोकर था और हूँ, बस थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। पर वहीं सेकंड वाला इंसान अपनी बात को लेकर बहुत कमिटेड है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी हैबिट्स को सही शेप और आइडेंटिटी दे पाती है। आज से कुछ साल पहले ब्रिटेन में कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक्सरसाइज की हैबिट डालने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया था, जिसमें उन रिसर्चर्स ने लोगों को 3 ग्रुप में बांट दिया था। फर्स्ट ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें बस ट्रैक रखना था कि वो कितने बार एक्सरसाइज करते हैं, और वहीं सेकंड ग्रुप था मोटिवेशन ग्रुप, और इन्हें ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइजेस के ऊपर कुछ बुक्स भी पढ़नी थी, और रिसर्चर्स ने उनको बताया भी था और समझाया भी था कि वर्कआउट करने के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे हार्ट डिसीज़ का रिस्क कम हो जाता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और लास्ट यानी थर्ड ग्रुप को, सेकेंड ग्रुप को जितना बताया गया था उतना तो बताया ही था, पर एक्स्ट्रा में उन्हें एक प्लान के लिए भी बोला गया था कि कैसे और कहाँ एक्सरसाइज करनी है। और इस ग्रुप के मेंबर से लिखवाया गया था कि वो अगले कुछ दिनों तक एटलीस्ट 20 मिनट की हार्ड एक्सरसाइज करेंगे। इस रिसर्च का रिजल्ट ये निकल कर आया कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से केवल 35 से 38% लोगों ने एटलीस्ट वीक में एक बार वर्कआउट किया था, लेकिन ग्रुप थर्ड में 99% लोगों ने एटलीस्ट वीक में एक बार हार्ड वर्कआउट किया ही था। इससे ये क्लियर होता है कि सिर्फ बातें या मोटिवेशन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं डालती, बल्कि इनके साथ साथ क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने गोल्स को लेकर जितने स्पेसिफिक और क्लियर होंगे, आपकी सक्सेस आपके उतने ही करीब होगी। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल के सीक्रेट की। एक ऐसा रहस्य जो आपको खुद पर कंट्रोल करना सिखा देगा। 1977 में जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में चल रही थी, तब कनेक्टिकट से कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और इलिनॉइस से मॉर्गन मर्फी ने एक डिस्कवरी की, जिसने पूरे अमेरिकन को बहुत चक्का और हैरान करके रख दिया था। उन्होंने जब ट्रूप विजिट किया था तो उन्हें पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर्स वियतनाम में गए हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है और 35% हेरोइन ट्राई कर चुके हैं। इस डिस्कवरी की वजह से स्पेशल एक्शन ऑफिस क्रिएट किया गया था, ताकि जब वो लोग अमेरिका वापस लौटे तो उनकी लत छुड़ाई जा सके। पर ली रॉबिन्स, जो एक रिसर्च इंचार्ज थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये बस एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण हो रहा है, यानी सोल्जर्स के पास अभी ड्रग्स ईजिली अवेलेबल है, और वॉर का टेंशन और फैमिली से दूर होने का स्ट्रेस, ऊपर से दूसरे सोल्जर्स को ड्रग्स लेते देखने से उनको ट्रिगर भी मिल जाता था, जिसके कारण वो भी ड्रग्स वगैरह लेने लगते थे। और ये रिसर्च एकदम सही साबित हुई, क्योंकि वही सोल्जर्स जब अमेरिका वापस लौट आए तो एनवायरनमेंट चेंज हो चुका था, ना कोई ट्रिगर था ना ही कुछ और। तो इसकी वजह से उनकी लत खुद ब खुद छूट गई थी।
और ये चीज़ बाद में अच्छे से साइंटिफिकली प्रूव भी हुई थी। तो इससे आप भी समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन लोग और वो लोग जो अपनी बुरी आदतों के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट डिसिप्लिन लोग ऐसे इन्वायरमेंट और ऐसे ट्रिगर से दूर हो जाते हैं और उसी से उनकी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हैबिट्स को अपनाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। इसके लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयरलैंड का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसका नाम रोनन बर्न है, उसको नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और अपना अधिकतम समय वो इसी में देता था। पर उसे पता था कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसने एक बड़ी ही सही चीज़ की। उसने अपनी स्टेशनरी साइकिल यानी एक्सरसाइज करने वाली साइकिल को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर दिया। फिर उसने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने से ही नेटफ्लिक्स काम करने लगता था। उसने अपनी इच्छा या कहा जाए तो अपने टेम्पटेशन का इतना सही तरीके से यूज़ किया कि अब उसे एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सब आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हो और बेशक इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो पसंद है और जो हैबिट बनाना है उसे मिक्स करना है बस। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब तक मैं अपना काम ख़त्म ना कर लूँ मैं चाय, कॉफ़ी या जो भी आपका शौक़ है नहीं पीऊँगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। 3 इडियट का वो एग्जाम्पल याद आता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। तो ऐसे ही ये सब छोटी मोटी चीज़ें करके आप बिना प्रेशर डाले मज़े मज़े में बहुत कुछ अचीव कर जाओगे और हैबिट्स बना लोगे। क्योंकि ना हैबिट्स फॉर्म करना एक प्रोसेस है जिसमें आप इन आदतों को, इन बिहेवियर्स को रिपीट करते जाते हो तो एक टाइम पर सब कुछ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन की तरह खुद ब खुद होने लगता है। कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि हम धीरे चले, ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें पीछे नहीं चलना है। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। एक अच्छा साथी लाइफ चेंज कर सकता है। हमें जब भी किसी एक्शन से अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो हम उसे रिपीट करते हैं और यदि एक्सपीरियंस पेनफुल हो तो उसे अवॉइड करने लगते हैं। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि एक पेनफुल एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा टीचर होता है। फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सुधार करते हैं। मिस्टेक जितनी जल्दी और बड़ी होगी हम उतना ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा, फेल फास्ट लर्न फास्ट। आप खुद की गलती से भी सीख सकते हैं और दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी गलती देख ही नहीं पाते या कहा जाए तो देखना ही नहीं चाहते। उस टाइम एक अकाउंटेबल पार्टनर होने से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कोई वॉच करने वाला है, हमारी गलती देखने वाला है। क्योंकि जब हम गलत रास्ते में होंगे तो वो हमें सीधे बताएगा कि तुम गलत जा रहे हो और सही पर मोटिवेट भी करेगा। और वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स या आपका लाइफ पार्टनर। इस तरह का एक भी पार्टनर होना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि अच्छी आदतें रोज़ कैसे बनाए रखें। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब अपने 20s में थे तो वो हमेशा अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखते थे और उसमें लिस्ट बना लेते थे और उस लिस्ट में कुछ पॉइंट्स डाल लेते थे, जिसमें से एक पॉइंट है लूज़ नो टाइम, यानी मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और ऐसे ही कुछ और भी यूज़फुल पॉइंट्स लिखते थे और दिन के लास्ट में उस लिस्ट को रोज़ चेक करते थे और उसके ज़रिए वो अपने प्रोग्रेस और ग्रोथ को रिकॉर्ड कर पाते थे और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हर रोज़ ला पाते थे। इससे एक और चीज़ बहुत सही होती है कि हमारी नज़र हमेशा अपने गोल्स पर बनी रहती है। हम फोकस रहते हैं और फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाते और टाइम वेस्ट नहीं करते। और अब लास्ट में एक एडवांस पॉइंट या कहा जाए तो बोनस पॉइंट शेयर करता हूँ, जो आपके काम स्टार्टिंग में तो नहीं आएगी पर जब आप एडवांस हो जाओगे, यानी आपकी रूटीन, आपकी हैबिट्स बन चुकी होगी, आई रिपीट, जब आपकी आदतें बन चुकी होगी और आप बिना किसी दिक्कत के रोज़ करने लग जाओगे, उस टाइम पर कभी कभार इंसान को बोर लगने लगता है या उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता जितना स्टार्टिंग में लगता है। क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और हम करते जाते हैं। पर धीरे धीरे जब इनकी आदत बन चुकी होती है तो कई बार इंसान बोर होकर क्विट करने की सोचता है। बस उस पॉइंट पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उस टाइम हमें खुद को नोटिस करते रहना है और पॉजिटिव चेंजेस को महसूस करते हुए रोज़ थैंकफुल यानी ग्रेटिट्यूड फील करना है बस। यानी मैं आपको लास्ट पॉइंट का निचोड़ बताऊं तो सेल्फ अवेयरनेस की कमी नहीं होने देनी है। ये कुछ बातें मैंने आपको एटॉमिक हैबिट्स बुक से बताई है और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आसान भाषा में बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और प्लीज़ अपना समझकर कमेंट करके बताना कि हमें वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और किस बुक या टॉपिक पर आगे वीडियो बनानी चाहिए।
तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।